हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री गोप कुमार जी द्वारका में पहुंच गए हैं। वहां पर नारद जी उनको द्वारका से भी और एक विशेष लोक जो कि ब्रज है उसकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। विशेष बात हम लोगों ने सुनी कि ब्रज में जाने का एकमात्र एक ही उपाय है, लौकिक सद्बंधुवत भाव। ब्रज में जितने भी ब्रजवासी हैं, यहाँ तक कि गाय भी, वो भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो भी साधारण नहीं है। कृष्ण की लीला के लिए गाय बछड़े बने हुए हैं। उनकी महिमा बहुत अधिक है। कृष्ण भी जो वन में जाते हैं गाय चराने के लिए, वो गाय चराने के लिए नहीं जाते। गाय चराने के लिए क्या सेवक लोग नहीं है? तो कृष्ण को जाने की कोई जरूरत क्या है? नंद बाबा के यहाँ कोई सेवकों की कमी है? क्यों जाते हैं? सखाओं के साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार की सख्य रस की लीला करने के लिए। वन में जाकर के आनंद होता है उनको अपने सखाओं के साथ। फिर सखियों के साथ में छुप छुप करके मिलते हैं। इन सब के लिए जाते हैं। गाय चराने के तो एक बहाना मात्र है। और ये सब बछड़े और गाय भी उनके हिसाब से चलते हैं। वो जानते हैं भगवान को क्या चाहिए। इसलिए हम लोग कथा सुनते हैं ना, एक गाय के बछड़े की पूंछ मरोड़ दी, तो पूंछ मरोड़ दी तो बछड़ा तो कहीं भी भाग जाएगा, लेकिन कहीं नहीं भागेगा। वो जिधर कृष्ण को भगाना है उधर ही भागेगा। तो एक गोपी घर के भीतर से झांक रही थी, कृष्ण उसको देखना चाहते थे, बस बछड़े की पूंछ मरोड़ी, वो सीधे भाग करके उसके घर के सामने ही चला गया। और बछड़े को पकड़ने के बहाने कृष्ण भी पीछे पीछे आ गए। इस प्रकार से ये सब भगवान की लीलाओं में सहायक होते हैं। तो कल हम लोगों ने सुना कि ब्रजवासियों में भी जो गोपियां हैं उनका प्रेम बहुत विशेष है। और एक बात सुनी थी, वहां स्थित भक्तों के लिए सर्वदा लीला के अनुकूल आचरण में परम वैदग्ध्य आदि का प्रकाशन ही कृष्ण का ऐश्वर्य है। उसमें प्रेम, उस प्रेम में, ब्रजवासियों के प्रेम में प्रियता के कारण ऐश्वर्य और लौकिकत्व, यह दोनों धर्म विशेष रूप से मिश्रित हैं। दोनों चीज रहती हैं और कहीं पर ऐसा नहीं रहेगा। अगर ऐश्वर्य वहां प्रकाशित हो जाता है तो लौकिकत्व खत्म हो जाता है। ऐश्वर्यत्व का मतलब है, जैसे सत्यभामा देवी हैं, रुक्मिणी देवी हैं, ये कृष्ण की पत्नियां हैं। अब इनके मन में भावना है कि कृष्ण की मैं पत्नी हूं, ये लौकिक भाव है। लेकिन एक दिन कृष्ण ने हास प्रयास करना शुरू कर दिया रुक्मिणी के साथ में। अरे तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया? तुम्हारे लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। शिशुपाल तो जरासंध का पुत्र था, उससे विवाह कर लेती। मेरे जैसे ग्वाले से क्यों विवाह किया? अभी लौकिक मतलब जो पत्नी का भाव था वो खत्म हो गया, ऐश्वर्य भाव उदित हो गया। अरे प्रभु, लगता है कहीं मुझे छोड़ ना दें, मेरा त्याग ना कर दें। ये सुनने के साथ ही साथ रुक्मिणी देवी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मतलब क्या? जैसे ही ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ, लौकिकत्व तो गायब ही हो गया। उसी प्रकार से सत्यभामा देवी, एक बार उन्होंने मान कर लिया, मान घर में चली गई। अब कृष्ण ने कहा, कहाँ है वो सत्राजीत की बेटी, उसको बुला करके लाओ। बस जैसे ही उन्होंने सुना सत्यभामा ने, ऐसे भगवान नाराज हो गए, तुरंत मान पान छोड़ करके अपने आप सीधे चली गई। तो जैसे ही ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, लौकिकत्व तो गायब हो जाता है। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं है। कितना भी ऐश्वर्य प्रकाशित हो तब भी लौकिकत्व तो रहता है, और लौकिकत्व के अंदर भी ऐश्वर्यत्व भी रहता है। दोनों एक साथ ही विराजमान रहते हैं।
मिश्रित हैं दोनों, अथवा मधुर अद्भुत प्रत्येक लीला में निगूढ़ रूप में ऐश्वर्य मिश्रित होने के कारण वह ऐश्वर्य लौकिकता से आवृत रहता है। ऐश्वर्य तो है, जैसे बताया कि ब्रह्म मोहन लीला के समय कृष्ण ही बछड़े बन गए, कृष्ण ही सखा बन गए, कृष्ण ही रस्सी बन गए, घंटी बछड़ों के गले में बंधी है वो भी कृष्ण बन गए, कपड़े भी कृष्ण बन गए। तो सखा कपड़े पहने कि नहीं? वो कपड़े कहां से आए? मार्केट से खरीद के लाए क्या? वो भी कृष्ण ही है। उनके जो धागे बंधे हुए हैं वो भी कृष्ण हैं, उनके गले में कंठी बंधी हुई है वो भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण ही है। क्या अद्भुत ऐश्वर्य प्रकाशित किया। लेकिन वो ऐश्वर्य ढका हुआ है किससे? लौकिकत्व से। ब्रजवासियों की माताओं की उनके प्रति ज्यादा प्रीति हो रही है, कृष्ण के समान ही। अपने पुत्रों के प्रति भी कृष्ण के समान प्रीति कर रही है। पहले कृष्ण से ज्यादा प्रेम करती थी माता, लेकिन जब उनके बच्चे अब घर में आते हैं तो उनको भी उतना ही प्रेम करती जितना पहले कृष्ण को करती थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही बने सखा। गायें पहले कृष्ण को अधिक प्रेम करती थी, बछड़ों से कम करती थी, लेकिन अभी गायें बछड़ों से भी कृष्ण के समान ही प्रेम करती हैं, क्योंकि कृष्ण ही बछड़े बने हुए। उनको पता नहीं, किंतु लौकिकत्व के अंदर में ऐश्वर्य छिपा हुआ है, लौकिकत्व से ढका हुआ है। मतलब गाय सोच रही है मेरा बछड़ा है, माताएं सोच रही है मेरा पुत्र है। इस प्रकार से 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन किसी ने उनको भगवान नहीं माना। ऐसे ही कल हम लोगों ने सुना था, गिरिराज धारण किया 7 दिन तक। 7 वर्ष की उम्र में बालक कैसे गिरिराज धारण करेगा? गिरिराज धारण तो दूर की बात है, टेबल भी नहीं उठेगी एक हाथ से। तो उठा लिया जैसे तैसे तो कितनी देर तक उठाएगा? अगर घंटा भर उठा लिया तो सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन 7, उसका इतना विशाल पर्वत, कितना वजन होगा उसका। और आराम से उठा करके ऐसे खड़े हुए, आराम से बंसी बजा रहे हाथ से। लेकिन ये इतना ऐश्वर्य दिखाया, लेकिन ऐश्वर्य भी क्यों ढका हुआ है? कोई ब्रजवासी मान ही नहीं रहा ये भगवान है। लौकिकत्व के द्वारा ढका हुआ है, अर्थात कृष्ण हमारा पुत्र है। इसके अंदर शक्ति थोड़ी है, इसके अंदर नारायण का आवेश आ जाता है। नारायण का आवेश जब आ जाता है तो बड़े बड़े काम कर देता है। तो काम तो नारायण ने किया, इसने थोड़ी किया। जब ये गोवर्धन उठाया था, उसके बाद मीटिंग हुई, सारे बड़े बड़े जो गोप थे वो आ गए, नंद बाबा को बुलाया। कहते बाबा देखो एक बात बताते हैं, अब तक तो हम कृष्ण को साधारण ही समझ रहे थे, लेकिन कोई साधारण बालक ऐसे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकता। बाबा निश्चित रूप से तुम्हारा कन्हैया भगवान है, सब लोग कहते हैं। बाबा हंसने लगे, कहते तुम्हारा भी बुद्धि सटिया गई है। अरे भगवान कभी झूठ बोलते हैं? भगवान कभी चोरी करते हैं? घर घर में जाकर के चोरी करता है मेरा कन्हैया, रोज शिकायतें आती हैं। भगवान के लिए ऐसा होता है कभी? छोटे से माखन के लिए झूठ बोलता है। भगवान कभी ऐसा बोलते हैं भगवान के पास क्या कमी है, इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, नहीं दो तो रोने लगता है? भगवान कभी ऐसा करते हैं? तो फिर ये गोवर्धन कैसे उठा दिया? तो नंद बाबा कहने लगे सुनो, जब इसका नामकरण संस्कार हो रहा था तब गर्गाचार्य जी ने मुझे रहस्य की बात बताई थी। कहा था बाबा इस बच्चे का तुम अच्छे से पालन करना, इसके अंदर कभी कभी नारायण का प्रवेश हो जाता है। इसलिए वो काम तो नारायण ने किया है, इसने तो किया ही नहीं है, इसलिए तुम इसको बेकार में क्यों भगवान मान रहे हो? तो कहते हाँ बात ठीक है। और फिर अगले दिन से फिर वही कृष्ण हमारा पुत्र है। तो इतना ऐश्वर्य प्रकाशित करने के बाद भी वो ऐश्वर्य सब समय लौकिकता से ढका रहता है। लौकिक सद्बंधुवद भाव, लौकिक सद्बंधुवद भाव इसको ही माधुर्य कह रहे हैं। यही माधुर्य है, ब्रज का माधुर्य।
वहां स्थित भक्तों के लिए सर्वदा लीला के अनुकूल आचरण में परम वैदग्ध्य आदि का प्रकाशन ही कृष्ण का ऐश्वर्य है। क्या बता रहे हैं? वहां जो भक्त हैं ब्रज में, उनके लिए सर्वदा लीला के अनुकूल, लीला के अनुकूल मतलब सखाओं के साथ सख्य रस की लीलाएं, मैया के साथ वात्सल्य रस की लीलाएं। मैया के सामने कृष्ण कैसे बने हैं? छोटे बालक। लीला के अनुकूल वैसे ही भाव धारण कर लेते कृष्ण भी। मैया का क्या भाव है? ये मेरा पुत्र है, इसने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, तो कृष्ण भी उनके पुत्र हैं। और छोटा बच्चा है, वो अपने आप बेड से भी नहीं उतर पाता है। इसलिए जब यशोदा मैया खुद दीपावली के दिन दही मंथन कर रही हैं तो कृष्ण बेड के ऊपर है और चिल्ला रहे, मैया मैया मैया, मुझे ले जाए मैया। मैया तो अपना हाविष्ट है दही मंथन में और कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रही है। अभी बताया लीला के अनुरूप भी भगवान भाव धारण कर लेते, उतर नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें? जो भगवान ने एक चरण के द्वारा पूरा ब्रह्मांड को ही नाप दिया था बलि महाराज के सामने, चरण बढ़ाया तो कहां पहुंचा? सीधे सत्यलोक तक रुका ही नहीं, और उसको भी फाड़ दिया आवरण को। वो ही भगवान अभी यशोदा मैया के प्रेम के कारण बेड से नहीं उतर पा रहे। यह है लीला के अनुकूल भाव ग्रहण कर लेना। इसलिए कि वैदग्ध, वैदग्ध का मतलब क्या होता है? विदग्ध। क्या परिभाषा है विदग्ध की? विदग्ध की परिभाषा है कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्तते। कला विलास में जो अत्यंत विदग्ध निपुण है उसको वैदग्ध कहते हैं। तो समस्त प्रकार की कला विलास जो बताया, चाहे वो सख्य रस की हो, चाहे वात्सल्य रस की हो, चाहे मधुर रस की हो, सभी प्रकार की लीलाओं में कृष्ण अत्यंत निपुण है। कैसे रस आस्वादन होगा? इसलिए फिर जैसे तैसे करके खिसक खिसक करके जैसे तैसे बेड से उतर करके आए, और जब मैया उनको स्तनपान कराने लगी, दूध उफरने लगा चूल्हे के ऊपर, तो उनको देखने जैसे ही गई, कृष्ण को जबरदस्ती, हटो पहले दूध को देखने दो। अभी जैसे छोटे बच्चों को गुस्सा आता है, मम्मी ने मेरा पेट भी नहीं भरा, अभी मुझे दूध पिलाना बंद कर दिया। गुस्सा आ गया, बच्चे को गुस्सा आता है कि नहीं? उसका पेट ही नहीं भरा बच्चे का, 2 साल की उम्र है, पेट भरा नहीं तो उसको गुस्सा आ गया। गुस्से में क्या करता है फिर बच्चा? इधर उधर देखा, कुछ समझ नहीं आया, एक रखा था लोहे का, उसको मार दिया सीधे पेंदी। लो, गुस्से में बच्चे यही तो करते हैं, तो जो तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। ऐसी उनकी लीला के अनुकूल आचरण है। फिर वो भी तोड़ दिया, अब क्या करे? बच्चा को भूख लगी है, खाने को कुछ मिलना चाहिए ना। अब ढूंढ रहे हैं इधर उधर कुछ मिल जाए चोरी करने के लिए। देखा तो एक ऊपर कमरे में छींका टंगा हुआ था मक्खन का, कहता ये ठीक है। और जैसे छोटा बच्चा करता, अभी तो देखो वो छींका भगवान क्या है? वो तो भगवान है, ऐसे हाथ बढ़ाते तो नहीं हो जाता। रामलीला में ऐसा हुआ था। राम जी जब लीला कर रहे थे, मालपुआ रखा हुआ था, बाल लीला कर रहे थे, मालपुआ खा रहे थे, कौआ आ गया कागभूषणी, उसने कहा ये भगवान है। मालपुआ थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे रोने लगते हैं भगवान राम जी, तो मालपुआ उठा करके रोने लगा, तो राम जी रोने लगे। बच्चे का सामान उठा लोगे तो क्या करेगा? बच्चा रोने लगता है। राम जी रोने लगे तो कागभूषणी सोच रहे ये तो मालपुआ, छोटा मालपुआ के लिए रो, ये कोई भगवान है? वो मालपुआ रख दिया वहां और कहता चलो उड़ने लगा। जब उड़ने लगा तो भगवान ने उसको माया दिखाई अपनी, उन्होंने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाते बढ़ाते कागभूषणी के पीछे पीछे हाथ आ रहा है, और वो उड़ते उड़ते कहाँ इस लोग गया उस लोग गया, चार सारे लोगों में घुमाया, तो एक हाथ पीछे ही घूम रहा है उनका। तो वही राम तो कृष्ण है, वो ऐसे यहां से हाथ बढ़ा करके छींका नहीं पकड़ लेते, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा। क्यों? उनको ये पता ही नहीं मैं भगवान हूं। बाल लीला के अनुरूप भाव धारण किया, यही समझना चाहिए।
इसको समझना ही बड़ा भारी कठिन है। ब्रज में भगवान का पूर्ण ऐश्वर्य विराजमान है, लेकिन उनका कभी भी नरवत भाव का व्यतिक्रम नहीं होता है। ये मुख्य बात है, इसको समझना आसान बात नहीं है। नरवत भाव का व्यतिक्रम नहीं होता मतलब क्या है? मतलब ये है, कृष्ण हमेशा यही सोचते हैं मैं बालक। तो फिर ऐश्वर्य कैसे प्रकाशित करते हैं जब बालक है? तो बालक के अंदर तो इतनी शक्ति होती नहीं है। यशोदा मैया बांध रही है, रस्सी बढ़ती जा रही है, कमर छोटी है, उतनी 12 अंगुल की, फिर बंद क्यों नहीं रहे? तो क्या कृष्ण ये सोच रहे हैं देखो मैं भगवान हूं, अभी देखो मेरा ऐश्वर्य देखो? ऐसा नहीं सोच रहे हैं कृष्ण। नरवत भाव वैसा ही है, वो सोच रहे हैं मैं बालक हूं, छोटा बच्चा अभी, लेकिन मेरे को सखाओं के साथ खेलना है। अगर मैया ने बांध दिया तो खेलूंगा कैसे? कृष्ण के मन में ये भावना आ रही है। उनका भाव नहीं बदल रहा है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि देखो मैया बांध न ले इसलिए मैं अपनी थोड़ी शक्ति प्रकाशित कर देता हूं, ऐसा नहीं है। उनका बाल्य भाव ही बना हुआ है। तो फिर ऐसे ऐश्वर्य कैसे प्रकाशित हुआ? वो लीला शक्ति कर रही है। कृष्ण के भाव को देख करके, कृष्ण की इच्छा को जान करके, अच्छा शक्ति तो सामने ही है, सब अनंत शक्तियां उनके अंदर भी हैं। वो शक्ति देखती है प्रभु की इच्छा है, मैं बंधू नहीं बस। और प्रभु को कुछ सोचना नहीं है, उनको नहीं सोचना है कि मैं भगवान हूं कि नहीं हो, तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। बस उनकी इच्छा है मैं नहीं बनूं, क्योंकि मैं सखाओं के साथ खेलूंगा कैसे? बस ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित हो गई, और उस शक्ति ने उतनी रस्सी बढ़ती जा रही है, कमर भी उतनी है, लेकिन बंधने नहीं दे रही है। ऐश्वर्य शक्ति कर रही है, वो भगवान नहीं कर रहे। यही है, नरवत भाव का व्यतिक्रम नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? इतना आसान नहीं है ये। हम भी पहले सोचा करते थे यार नरवत भाव का व्यतिक्रम कैसे नहीं हो रहा है? भगवान ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, 6 दिन में 6 साल की पूतना को, 6 कोस की पूतना को मार दिया, तो क्या भगवान के अंदर ये मैं शक्ति हुए ये ऐसे नहीं आया? कहते ना, भगवान का भाव नहीं बदल रहा है। भगवान तो डर गए बालक की भांति। फिर सोचने लगे अरे ये मेरे पास आई तो इसका उद्धार तो कर ही देता हूं। तो उद्धार कैसे करेंगे? वो तो उद्धार करना इच्छा करते हैं, उनकी ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा उसके प्राण खींच लिए जाते हैं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित हो जाती है वहां पे। तो सब काम शक्ति कर रही है। इसलिए वर्णन भी है कि जो कृष्ण के अंदर विष्णु हैं वही सारे असुरों का संहार कर रहे हैं। कृष्ण तो बस सोचते हैं, बस उनका नरवत भाव सब समय बना रहता है। इसी प्रकार से जब गिरिराज धारण किया तो ये नहीं सोच रहे देखो मैं भगवान हूं, अभी 1 मिनट में देखो गिरिराज जी को उठाता हूं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? गिरिराज जी की पूजा करवानी है, गिरिराज जी की महिमा दिखाई सब ब्रजवासियों को। उससे पहले गिरिराज जी की पूजा करवाई थी ना, तो गिरिराज जी स्वयं प्रकट हो गए थे। तो बस कृष्ण की इच्छा है कि ये सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ जाएं। बस वो ऐश्वर्य शक्ति अपने आप उठा करके वहीं रखेगी। भगवान हाथ हटा ले तो भी रखी रहेगी वो। भगवान हाथ हटाएंगे तो नहीं रखा रहेगा गिरिराज जी वहीं, क्योंकि भगवान ने इच्छा करी है, इच्छा ही तो उनकी मुख्य है। भगवान की इच्छा ही मुख्य है। भगवान ने सोच लिया उठाना है तो बस उठ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से रासलीला में कहीं किसी लीला में नरवत भाव का व्यतिक्रम नहीं होता है। एक अकेले कृष्ण हैं और गोपियां 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ गोपियां। बस कृष्ण की इच्छा है मैं सभी के साथ में नृत्य करूं, तो ऐसे उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित होकर के सबके साथ एक अकेले ही नृत्य कर रहे हैं। फिर कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं सभी गोपियों के साथ में नृत्य करूं। बस उनकी ऐश्वर्य शक्ति ने उसी समय कृष्ण के इतने स्वरूप 100 करोड़ स्वरूप प्रकट कर दिए सेकंड में। तो भगवान की जो शक्ति है वो सेवा कर रही है। भगवान का भाव वैसे ही रहता है ये ब्रज में, बाकी जगह नहीं रहेगा ऐसा। बाकी जगह द्वारकाधीश को पता है मैं भगवान हूं,
अभी मजा चकाता हूँ दुष्ट कहीं का। ये सुदर्शन उठाया, छोड़ दिया, बस। अब तो भगवान को तो पता ही मेरा सुदर्शन तो अमोघ है, मार के ही आएगा। तो उनके अंदर भगवत्ता जागृत हो जाती है, इसलिए माँ बाप भी स्तुति कर रहे हैं। कभी देखा नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और कृष्ण उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हो जाता है द्वारका मथुरा में, वसुदेव देव की स्तुति करने लगते हैं तो भगवान अनुमोदन भी कर देते हैं, हे प्रभु आप तो भगवान हैं। तब वो कहे नहीं नहीं मैं तो आपका बेटा हूं। ऐसे नहीं बोल रहे भगवान, क्यों? उनको पता है मैं भगवान हूं। तो दोनों भाव एक साथ रहते हैं, लेकिन ब्रज में शुद्ध माधुर्य है, इसी को कहते हैं नर्वत भाव। और जब भगवान का ही नर्वत भाव है तो भक्तों का तो नर्वत भाव होगा, तभी तो भावों का आदान प्रदान होगा। भगवान का नर्वत भाव है, भक्त का भाव। जैसे मथुरा में होता है, कृष्ण तो गए कि मैं माता पिता को जेल से छुड़ा दूंगा, और माता पिता जेल से छूट करके आए और कहने लगे हमने तो बचपन में ही दर्शन किया था, आप तो भगवान हैं। तो भगवान का भी भाव बदल जाता है ना। लेकिन ब्रज में कभी भाव नहीं बदलेगा, सखाओं का भी नहीं बदलेगा। सखाओं ने देखा चतुर्भुज रूप कृष्ण धारण कर लिया, दीर्घ विष्णु, तो सखाओं का भाव बदला नहीं। सखा लोग नहीं कहने लगे अरे प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हमको विश्वास हो गया आप तो कंस को मार देंगे, ऐसा नहीं। सखाओं का भी भाव नहीं बदला। सखा लोग क्या करें, हाँ हाँ ठीक है कन्हैया हमने देख लिया, तू मार देगा कंस को, चल पहले की तरह ही हो जा। तो कृष्ण भी पहले की तरह ही हो गए, उनका भी भाव बदला नहीं। तो ये है नर्वत भाव। इस भाव का कभी व्यतिक्रम नहीं होता है। जो भी काम बाकी हैं, कैसे किसी असुर को मारना है, कैसे भगवान की शक्ति को प्रकट करना है, ये सब भगवान की लीला शक्ति करती रहती है। ये बात समझना चाहिए, ये विशेष चीज है यहाँ पर। तो ऐश्वर्य मिश्रित होने के कारण वह ऐश्वर्य जो है सब समय लौकिकता से ढका रहता है। वहां स्थित भक्तों के लिए सर्वदा लीला के अनुकूल आचरण में परम वैदक राज्य का प्रकाशन ही कृष्ण का ऐश्वर्य है। अब वो जो लीला करने के लिए कृष्ण कुछ भी कर दे, कैसे कैसे करते हैं, लेकिन भैया किसी के दिमाग में नहीं आता है कि भगवान है। देखो एक बार गोपियां ऐसी हास परिहास में हंसी मजाक चल रही थी, वहां पर काम्य वन में गोपियां थी, मटकी ले जा रही थी, तो बंदर उछल कूद मचा रहे थे। तो बंदरों के देखो कि बंदर कितने अच्छे अच्छे बंदर हैं, कैसे उछल कूद मचा रहे हैं। और त्रेता युग में भगवान राम ने इन्हीं बंदरों के द्वारा ये पुल बनवाया था। तो कृष्ण आ गए वहां पर, कहने लगे अरे तुमको पता है मैं ही तो राम हूं। तो गोपियां हंसने लगी, कहते चोर कहीं का झूठा, सारा ब्रज जानता है ये चोर झूठा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे भगवान राम ने पुल बनाया था पत्थरों से, तुम बना के दिखाओ जरा। अब कृष्ण बंसी बजाई, सारे बंदर आ गए, लाखों लाखों बंदर आ गए। और बस बंदरों ने पत्थर ले लेकर के वहां पर वो जो था नदी जैसी थी, उसी के ऊपर पत्थरों का पुल बना दिया देखते ही देखते। और गोपियां उस पे चल के पार भी हो गई, लेकिन तब भी मान नहीं रही है कि ये भगवान। यही है नर्वत भाव का व्यतिक्रम न होना। तो अभी इतना ऐश्वर्य देखने के बाद में तो तुरंत चरणों में गिर पड़ना चाहिए, अरे आप ही प्रभु हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही सर्वस्व, आप ही राम हैं। गोपियां कह रही हाँ ठीक है देख लिया जाओ, और पार करके अपने आप चली गई। तो ये है, परिकरों का भी नहीं होना चाहिए। अगर परिकरों के अंदर ऐश्वर्य भाव आ गया तो फिर भगवान का भी भाव बदल जाएगा। और एक लीला मुक्ता चरित्र बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक बार कृष्ण, ये गौ पूजा हो रही थी, तो जो गोपियां हैं अपने घरों से बढ़िया बढ़िया मोती लाए, मोतियों की माला बना बना करके, और अपने अपने गायों को बढ़िया मोतियों की माला पहना रही थी, सजा रही थी उनके। कृष्ण ने कहा यार हमारी गायें ऐसे ही रह गई। तो उनसे कहा कि दो गोपियों थोड़ा मोती हमको भी उधार दे दो। गोपियों ने भगा दिया, दुत्कार करके, कर भागे यहां से, उधार मोती चाहिए।
कहते तुम जाओ मोतियों की खेती कर लो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है हम मोतियों की खेती करेंगे। गए सीधे मैया के पास। कहते मैया मुझे मोती चाहिए। कहते क्या करोगे? कहते खेती करूंगा। अभी मैया हंसने लगी मोतियों की खेती। मैया हंस रही है, लेकिन मैया ने कहा चलो छोटा बच्चा है, क्या है, इसकी खेल कूद करके वापस ले आएगा। इसलिए मैया ने कुछ मोती दे दिए। अब कृष्ण गए वहां पर और थोड़ा सा जो जमीन में जाकर के गाड़ दिए और गोपियों से आकर के कहने लगे, गोपियों अब हम तुमसे मोती नहीं मांगेंगे, देखना हमने मोतियों की खेती करी है, देखना कहते बड़े बड़े मोती होंगे, तुम लोग सब देखोगे। और गोपियां मजाक उड़ानी कह रही मोतियों की खेती गई। अब कृष्ण रोज उनको गाय का दूध से सींचते। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद पेड़ निकल आए। तो पेड़ निकल आए, अभी हमने क्या बताया, कृष्ण ऐश्वर्य, कृष्ण ही कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, अभी देखता हूं मोती से खेती कर दूंगा। कृष्ण ऐसा नहीं सोच रहे। कृष्ण बस ये सोच रहे हैं मोती की खेती होनी चाहिए, बाकी काम कौन करेगा? ऐश्वर्य शक्ति करेगी। उन्होंने देखा अरे प्रभु मोती की खेती करना चाहते हैं, बस शक्ति ने उसमें से पेड़ निकाल दिया। भगवान की शक्ति तो अचिंत्य है, पेड़ निकल आया। तो गोपियां हंसने लगी, कहते अरे देखना भी इन पेड़ों से देख कांटे के, बबूल के कांटे के वो निकलेंगे देखना। अब थोड़ा दिन और हो गया, उसको रोज दूध देते देते देखा तो पेड़ बड़े हो गए, उसमें मोती इतने मोती बड़े बड़े मोती। अब तो जो है कृष्ण ने इतने सारे मोतियों से अपने अपने जो गाय बछड़े सबको सजा दिया। अब गोपियां उनसे उधार मांग रही हैं, तो कृष्ण मजाक उड़ा रहे, कह रहे हमने तुमसे मांगा था, तुमने दिया था, अब हम नहीं देंगे, जाओ तुम अपनी खेती करो। अब गोपियां भी अपनी खेती करने लगी, कहते जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकती हैं। अब गोपियों ने भी अपने घर से मोती लिए और मोती ला करके बो दिए, दूध दिया। कुछ दिनों के बाद उसमें बबूल के कांटे निकल आए। भाई कृष्ण भगवान है, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ऐश्वर्य शक्ति वैसे करे, ऐश्वर्य शक्ति ने उसमें कांटे निकाल दिए। अब बेचारी गोपियां बड़ी दुखी हो गई। क्यों? कह रहे घर से जो मोती लाए थे उनको कैसे रिटर्न करें, नहीं तो सास ससुर क्या कहेंगे, घर से निकाल देंगे। कहते मोती कहाँ गए, ये तो बोल नहीं सकती, खेती कर रहे। तो इस प्रकार से कृष्ण के हाथ जोड़ने लगी, देखो कृष्ण थोड़ा सा हमको मोती उधार दे दो, हमारे मोतियों से तो कांटे निकल आए। अब कृष्ण के सगा ताली बजा बजा के हंस रहे। तो इस प्रकार से गोपियों को क्या दिख नहीं रहा है, ये कोई साधारण चीज, और इतनी सिद्धि इतनी शक्ति इसके अंदर, मोतियों से पेड़ निकाल दिए। लेकिन तब भी उनका कभी भाव परिवर्तन नहीं होता। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कभी कोई भाव परिवर्तन नहीं होता, यही लौकिक सद्बंधुवत भाव है। तो ऐसे करके ये ऐश्वर्य भगवान प्रकाशित करते रहते हैं, ऐसे अनंत ऐश्वर्य ऐसा ब्रज में, किंतु अनंत ऐश्वर्य प्रकाशित करने पर भी वो ऐश्वर्य सब समय माधुर्य के नीचे ढका रहता है। कुछ भी कर लें वो, लेकिन वो माधुर्य के सामने ढका रहेगा। और परस्पर सहज भोजन और पान आदि के प्रीति युक्त व्यवहार में ही लौकिकता सुस्पष्ट है। परस्पर भोजन, या भी बताया, गोपियों के साथ ऐसा हास परिहास कर रहे हैं, सखाओं के साथ में भी लीला विलास करते हैं, उसमें कैसा ऐश्वर्य प्रकाशित कर देते हैं, लाखों लाखों सखाएं, और कृष्ण अकेले हैं। अब भोजन चल रहा है, सब लोग अपना भोजन ले आए। अब सखा सोच रहे हैं कृष्ण मेरी तरफ ही मुख करके बैठे, और उसी समय कृष्ण ने सखाओं की इच्छा को जान लिया। अच्छा मेरे सखा चाहते मैं उनकी तरफ ही मुख करके बैठूं, तो कृष्ण इच्छा करेगी मेरा मुख सब सखाओं की ओर हो जाए। बस ऐश्वर्य शक्ति ने एकदम से ऐश्वर्य प्रकट कर दिया भगवान का, और सारे लाखों सखाओं के सामने, उनके सामने ऐसा लगा कृष्ण मेरे सामने बैठे, कृष्ण मेरे सामने, सब ऐसा सोच। तो इस प्रकार से भगवान अलक्षित रूप से ये सब प्रकाशित करते हैं ऐश्वर्य, लेकिन लौकिकता के कारण। लेकिन तब भी सखा ये नहीं सोच रहे कि ये भगवान किसी प्रकार से हैं, उल्टा कृष्ण को लौकिक सद्बंधुवत भाव के द्वारा इतना वशीभूत कर लेते हैं। कृष्ण को शर्त लगती है,
जो हार जाएगा दूसरे को कंधे पर बिठाएगा, पीठ पर चढ़ाएगा, घोड़ा बनेगा। वह कृष्ण भगवान श्रीदामानम पर, श्रीदाम ने उसको पराजित कर दिया। तो अभी कृष्ण से कहते हैं भैया चलो घोड़ा बन जाओ। अभी बताओ, अगर तुमको ये पता ये भगवान है तो भगवान को तुम घोड़ा बना के उनकी पीठ पे बैठोगे? लेकिन सखा लोग तो यही करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं नहीं बनूंगा। कहते अच्छा हमको तो बनाया तूने, जब हम हार गए थे तो तू हमारी पीठ पे बैठा कि नहीं, अब तुझे भी बैठना पड़ेगा। अब दाऊ जी आ गए। दाऊ जी कहते हैं देखो कोई बात नहीं, मैं इसकी जगह बन जाता ना, तू दूर हट जा, यही बनेगा, यही बनेगा घोड़ा। और अगर आज ये घोड़ा नहीं बना तो कल से इसको साथ में खिलाएंगे नहीं। बाइकआउट कर दिया। अब कृष्ण क्या क्या करेंगे? अब कहें मैं भगवान हूं, मेरे को घोड़ा बनाएगा? नहीं। कृष्ण भी वैसे ही भाव धारण किए गए, ठीक है भैया खेलना तो है ही है, जाएंगे कहां, इसलिए घोड़ा बन जाते हैं और दूसरा सखा उनकी तरफ उनकी पीठ पे आराम से बैठ जाते। तो इस प्रकार से ये सब लीलाएं चलती रहती हैं। जिस प्रकार भगवान ने पूतना के स्तनपान आदि द्वारा बाल लीला का आचरण करते हुए अलक्षित भाव से महाराज शची के प्राण शोषण करने का सामर्थ्य प्रकट किया। 6 दिन में 6 कोस की पूतना का प्राण खींच लिया, पता ही नहीं चला। वो तो भयभीत हो रहे बालक की तरह, प्राण किसने खींच लिया? ऐश्वर्य शक्ति खत्म। ये समस्त लीलाएं आगे व्यक्त होंगी। अतः सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा है, भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। भगवान ने योग माया के द्वारा अपने इस भाव को छिपा रखा था, ऐश्वर्यमय स्वरूप को। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक गोप बालकों जैसी होती थी। बताए ना, सखा लोग जैसे गांव में कभी हो बच्चे लोग खेलते हैं। अब गांव में तो पहले खेल कूद क्रिकेट विकेट नहीं होते थे, तो बच्चे लोग वहां खेतों में जाकर के कैसे खेल खेलते थे? लुका छिपी का खेल। तो कृष्ण भी लुका छिपी का खेल खेलते। एक सखा की आंख बंद कर दी, बाकी सब बच्चे छुप गए पेड़ों के पीछे जा करके। कोई पेड़ की डाल पे बैठ गया, कोई कहीं छुप गया और ढूंढ रहे हैं। ये सब गेम होते थे। और कभी पेड़ों पे कोयल बोली कू, तो सभी सखा कू, फिर वो और तेज बोलती। ऐसे देखा है कभी करके? अभी सब खत्म ही हो गया, क्या देखोगे। तो हम छोटे थे तब हम ऐसा करते थे, जब बाग में चले जाते थे वहां पे इतने कोयल तोते मैना इतने पक्षी होते थे, तो वो सब करते रहते थे, तो उनके साथ साथ बच्चे भी ऐसे करते थे। और फिर कोई देखा एक मेढक आ गया, मेढक फुदक रहा है, ऐसे फुदक करके कूद के आगे जा रहा है तो सखा भी मेढक बन करके, जैसे उसने छलांग मारी तो सखा भी छलांग मार रहे हैं। कृष्ण भी ऐसे ही कर रहे हैं। कोई ऊपर से पक्षी जा रहा है ऐसे उड़ते हुए, तो सखा भी ऐसे हाथ करके ऐसे उड़ने का वो एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे करके खेल खेलते हैं कृष्ण। तो इसलिए कह रहे हैं वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक गोप बालकों जैसी होती थी। खाने का क्या तरीका है? भगवान हूं मैं 56 भोग लाओ सोने की थालियों में, ऐसा नहीं है। वहां जंगल में कुछ नहीं मिलता है। गोचारण के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पत्तल बनती ना पत्तल, ऐसे पत्ते तोड़ लिए, कोई पत्ते पे खा रहा है, कोई देखा थोड़ा पानी से पत्थर साफ कर लिया, पत्थर के ऊपर ही गिरा दिया, उसी में खा रहा है। ब्रह्मोन लीला के समय वर्णन आया, जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए उस समय कृष्ण कैसे खा रहे हैं? एक हाथ में दही भात का हाथ में ही ले रखा है। अब उम्र कितनी है उनकी? 5-6 साल है। 5-6 साल के बच्चे का हाथ कितना बड़ा होता है? हमारे हाथ में भी कितना दही भात आएगा बताओ जरा। हाथ में लेकर के खाना कल से पता चल जाएगा। तो छोटा बच्चा उसका कितना आएगा? छोटा सा थोड़ा सा ही दही भात है, और उसमें ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों के इसमें आम का अचार, इसमें टेंटी का अचार, इसमें ऐसे करौंदे का अचार, ऐसे अचार दबा रखा है, और दूसरे हाथ से खाते जा रहे हैं। ऐसे जो भगवान यज्ञ पुरुष हैं वो कैसे बच्चों के समान, गोप बालकों के समान लीला करते हैं। अब गोप बालक क्या करते हैं? ऐसे ही तो खाते हैं, झूठा फूटा कुछ नहीं है। ऐसे हाथ पोंछा, हाथ से ऐसे पोंछ लिया हो गया। और थोड़ी हाथ धो फिर आचमन करो। तो इस प्रकार से
स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में नियुक्त रहती हैं, वही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीणों की भांति क्रीड़ा करते थे। योग माया पाश्रित, योग माया के द्वारा। परीक्षित ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाती थी। बताया ना, कालिया के फन के ऊपर में नाच रहे हैं, अब सब ब्रजवासी देख रहे हैं। साधारण बात है क्या? उस समय 5-6 साल उम्र थी भगवान की, 6 साल। कालिया के फन पर नाच रहे हैं, उसके 1000 फन थे, 100 फन बड़े बड़े थे। अभी एक फन से कूदते हैं दूसरे फन पे। अरे तुम फन पे नाच सकते हो क्या? फन पे नाचना बड़ी बात है, टेबल के ऊपर भी नाच सकते हो क्या? जगह चाहिए ना नाचने के लिए। हाथ पैर इधर उधर मारोगे, धड़ाम से गिरोगे तो हाथ पैर टूट जाएगा, हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे। लेकिन भगवान कालिया के फन के ऊपर, वो भी कहाँ, यमुना हृद, नीचे पानी है, ऊपर कालिया है, वो उस पे ऊपर नाच रहे हैं। क्या अद्भुत नृत्य है। तो ऐसा ऐश्वर्य भी प्रकाशित हो जाता। गिरिराज जी को उठा लिया, और भी ऐसे कई सारी चीजें हैं। तात्पर्य है कि गोपात्मजत्वम अर्थात भगवान ने अपनी गोप कुमार लीला के अनुरूप चरित्र या चेष्टा के लिए अपनी माया अर्थात अपनी विशेष शक्ति द्वारा नंद यशोदा के वात्सल्य भाव के अधीन होकर अपने ऐश्वर्य को गोपन कर उस गोप बालक रूप में विविध क्रीड़ाएं की। ये सब बता रहे हैं गोप ब्रज की लीलाएं। ब्रज में भगवान का कैसा वैशिष्ट है, जो इस द्वारका से भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि इस द्वारका में ऐसा नहीं दिखाई देगा। द्वारका में जो वसुदेव देवकी हैं वो भी जानते हैं ये भगवान हैं, इसलिए पुत्र तो मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं भगवान भी हैं। कान नहीं पकड़ सकते। वसुदेव देवकी कृष्ण का कान पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। क्यों? उन्होंने तो जब प्रकट ही हुए थे भगवान जेल में, तो चतुर्भुज रूप देखा था। चतुर्भुज रूप जिसका देख लिया उसको बच्चा ऐसे ऊपर से तो मान सकते हो ये मेरा बेटा है, लेकिन कान कैसे पकड़ोगे? ये भी तो पता है कि ये भगवान है, मेरा बेटा बना हुआ है। लेकिन यशोदा मैया, उन्होंने चतुर्भुज रूप देखा ही नहीं। उन्होंने तो देखा कि मेरे गर्भ से इसका जन्म हुआ है, इसलिए मेरा बेटा है। इसलिए दुष्ट कहीं का रोज रोज दूसरे के घर में चोरी करता था। मैं सोचती थी गोपियां झूठ बोल रही हैं। आज तू अपने घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया, 2 साल की उम्र में इतना बदमाशी। आज तुझे मजा चखाती हूँ। बांध दिया, एक हाथ से ऐसे पकड़ा और दूसरे हाथ से ऐसे छड़ी दिखा दी, बोल मारूं। और कृष्ण ने रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्म सातंक नेत्रम। देखो, जो भगवान के भय से पूरा ब्रह्मांड भयभीत है, काल भी जिनके भय से चलता है, वो भगवान भयभीत हो रहे कि छड़ी की ओर देख रहे, मैया की ओर नहीं देख रहे, छड़ी की ओर देख, कहीं ऐसे ऐसे करेंगे कहीं पड़ ना जाए बस। तो ऐसा कैसे है? यही ब्रज का माधुर्य है, जहां भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। अभी बताओ, भगवत्ता याद आएगी तो वो उनको डर लगेगा। अरे मैं भगवान हूं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, छड़ी से मेरा क्या बिगड़ेगा? बड़े बड़े असुर लोग बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र मार देते, भगवान को कुछ नहीं होता है, छड़ी से क्या होगा? लेकिन नरवत लीला कर रहे हैं, नरवत भाग का व्यतिक्रम नहीं हो रहा है, इसलिए डर रहे हैं, सच में डर रहे हैं। ये लीला नहीं है, ये योग माया के द्वारा ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक्टिंग नहीं है, ये सच में डर रहे हैं। डरने का लक्षण क्या है? अगर डरते नहीं तो केवल ऐसे मुंह बनाते, आंख से आंसू आ रहे हैं, रुदंतम रो रहे हैं, बार बार आंखों को मल रहे हैं और भयभीत हो रहे हैं। ये सब लक्षण है कि भगवान एक्टिंग नहीं कर रहे। ऐश्वर्य को गोपन कर गोपुत्र के समान लीला द्वारा लौकिकता तथा उस लौकिक लीला के बीच में ही चरम सीमा प्राप्त मधुर लीला का प्रदर्शन ही ऐश्वर्य है। इस प्रकार से गोप लीला करते करते ऐश्वर्य भी प्रकाशित कर देते परम। जैसे बताया ब्रह्मांड घाट में यशोदा मैया वहां पर पानी भरने स्नान करने के लिए जाती थी और कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते सब सखा लोग, छोटे थे बच्चे हैं, अभी 1-2 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं और सब घर अपना अपना घर बना रहे हैं। बालू में जब बनाते ना, हम छोटे थे बालू में अपना अपना घर बनाते थे। इनका घर बन ही नहीं रहा है तो गुस्सा आ गया इनको, अपना घर पर तोड़ दिया, दूसरों का भी तोड़ दिया गुस्से में आकर के। और क्या किया? उठा के मिट्टी खा ली।
मिट्टी खा ली। सखाओं ने कहा, अरे देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई है। दाऊ जी ने भी देख लिया। बाकी दिन तो सखा लोग शिकायत करते थे कन्हैया मिट्टी खाता है, मैया मानती नहीं थी, कुछ कुछ बहाना बना देते थे। आज तो दाऊ ने बोला जा करके, मैया मैंने देखा इसको मिट्टी खाई इसने। तो मैया ही गुस्से में आकर के, बता मिट्टी खाई, बता। अब डर रहे हैं, अब कहीं मारना पड़ जाए। कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहते सच बता। रोज रोज तो बच्चे बोलते हैं, आज तो दाऊ भी बोल रहा है। तो कृष्ण कहते हैं ये दाऊ भी इनसे मिल गया है, ये सब मुझे पिटवाना चाहते हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। तो कहते दाऊ क्यों बोल रहा है? कहते दाऊ भी इनसे मिल गया है। अच्छा, तू ही एक सीधा है, सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। ठीक है चलो अभी फैसला हो जाता है, मुंह खोल। अब देखो यहां पर जो मुंह खोलने के लिए बोला तो कृष्ण के मन में भय है। अगर मुंह खोला और मिट्टी दिख गई तो पिटाई हो जाएगी। मैं पिटना नहीं चाहता, बस कृष्ण इतना इच्छा करते हैं, मैं पिटना नहीं चाहता बस। और बस जैसे ही मुंह खोला ऐश्वर्य शक्ति अंदर प्रकट हो गई। ऐश्वर्य शक्ति ने मिट्टी की जगह ब्रह्मांड दिखा दिया। ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया देख रही ये क्या है? आश्चर्य में पहले देखा है महासागर, मुंह के अंदर पर्वत, ब्रह्मांड, ब्रह्मा शिव सारे देवता, और फिर ऐसे अनंत ब्रह्मांड दिखाने के बाद में फिर देखा कि उसी मुख के अंदर ही एक ब्रह्मांड में मैं यशोदा और ये कृष्ण, और ऐसे ये लीला जो बाहर चल रही है वो भीतर भी चल रही है। ये देख करके तो मैया का सिर घूमने लगा। कहते मेरे लल्ला क्या हो गया, ये लगता है कुछ ज्यादा बाधा लग गई। इसलिए कहां तो गुस्से में थी, गले लगा लिया, प्यार करने लगी, बस कृष्ण खुश हो गए। यही तो चाहते थे वो। तो इस प्रकार से लीला का प्रदर्शन, ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन प्रदर्शन करने पर भी वो माधुर्य के द्वारा ढका रहता है। ऐसे ग्रामवासी गोप बालकों के समान लीला से ही लौकिकता तथा महालक्ष्मी के द्वारा उनके चरण कमलों का लालन सेवक होने के कारण संभवतः उनका ऐश्वर्य भी सिद्ध होता है। क्या बता रहे हैं कि दोनों चीजें यहां पर ब्रज में एक साथ प्रकट होती हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य, लेकिन ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा ढका रहता है। महालक्ष्मी द्वारा उनके चरण कमलों के लालन रूप में भी क्रीड़ा प्रदर्शित करते हैं, मतलब महालक्ष्मियां उनके चरणों की सेवा करती हैं। ईश चेष्टित अर्थात ग्रामवासियों की भांति क्रीड़ा ही भगवान की चेष्टा है। इस ग्रामवासी की भांति क्रीड़ा में भी पूर्वोक्त प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य। ग्रामवासी की भांति, ग्रामवासी नहीं बोला, भांति माने उनके जैसे। जैसे गांव के बच्चे खेलते हैं, लेकिन खेलते खेलते गांव के बच्चे थोड़ी मुख में ब्रह्मांड दिखा देंगे। तो इस प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य एक साथ प्रकट होते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो